ठीक है, तो आपको इतना बड़ा नहीं पढ़ते बन रहा है कि भाई इसको एफ ऑफ एक्स पढ़े, इसको जी ऑफ एक्स पढ़े, तो आप इसको सीधे सीधे यू एंड भी रीड कर सकते हैं, है ना, यू एंड भी रीड कर सकते हैं। सो देयरफॉर dy अपॉन dx, d अपॉन dx, y की जगह पे क्या आ जाएगा, u इंटू v। ये प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा अगर हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट लेकर कैलकुलेशन करते हैं तो, है ना, दो फंक्शन के प्रोडक्ट लेकर कैलकुलेशन करते हैं तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो ये सॉल्व करने पे क्या होगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल है, ध्यान रखना, दिस इज द रूल, है ना। तो प्रोडक्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव ऐसे निकालना है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, रूल समझ गए? रूल समझ गए या नहीं? रूल समझ गए? फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको एग्जांपल से देखो। अभी मान लो y इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स लिया। तो अब इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन आप किसी को भी मान सकते हो, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन किसी को भी मान लो और सेकंड किसी को भी मान लो बेटा, समझ गए? फर्स्ट किसी को भी मान लो और सेकंड किसी को भी मान लो, यहाँ पे आपकी चॉइस है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फर्स्ट इसको मानना है या सेकंड इसको मानना है। इसको भी फर्स्ट ले सकते हो, इसको सेकंड ले सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब ये फार्मूले में पुट कर दो आप। यहाँ पे देखो, जब फार्मूले में पुट कर रहे हो आप तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ये है आपका, तो पहले क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x अपॉन dx प्लस, अब क्या लिखोगे, सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन कौन सा, e की पावर x इंटू, यहाँ पे किसका डेरिवेटिव निकालना आपको, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? जल्दी बोलो, समझ गए? यस सर। ओके, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना रहता है, e टू द पावर x, आया ना, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x रहता है ना, प्लस e टू द पावर x और इसका डेरिवेटिव 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ओवरऑल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू 2x की पावर 1। समझ गए? समझ गए इसको? हेलो, यस सर। ओके। अच्छा, किसी टर्म की पावर 1 है ना तो उसको आप छोड़ भी सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। किसी टर्म की पावर अगर 1 है तो इसको आप पावर 1 लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पावर 1 आप हटा भी सकते हो, जरूरत नहीं है पावर 1 को लिखने की। समझ गए? पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गया बेटा? हाँ, पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया? अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे अब ऐसे ही है फिर कोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल के बाद है कोशिएंट रूल। अभी नाउ दिस इज पेज नंबर 2, कोशिएंट रूल।
कोशिएंट रूल या डिवीजन रूल आप बोल सकते हो। y इक्वल्स टू, मान लो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, इसको शॉर्ट फॉर्म पे u बाई v लिख दो, है ना, शॉर्ट फॉर्म पे। तो अभी देखो रूल क्या होता है, ये कोशिएंट रूल क्या होता है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ u डिवाइडेड बाय v इक्वल्स टू डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator whole divided by denominator का whole square। ये है बेटा कोशिएंट रूल। देखो बहुत आसान है कोशिएंट रूल, u बाई v या f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्म पे dy बाई dx आपने किया यहाँ पे, ठीक है ना, dy बाई dx आपने किया। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, u अपॉन v है। रूल क्या है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ गए, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया कि Yes, नहीं? sir. ओके, क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट इस पे? क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? क्लियर हो गया, डाउट है? हेलो, क्लियर हो Yes, गया, sir. डाउट है? समझ गए? ओके सर अपॉन में v स्क्वायर कैसे आया है? बेटा फार्मूला है, कोई रूल है तो फिर अब उसमें हम लोग ये नहीं करेंगे ना कि कैसे आया, कोई प्रूफ थोड़ी है ये तो रूल है, आपको रूल याद रखना है इसमें, ठीक है। और अगर प्रूफ में जानने की जरूरत है तो हमको जरूरत नहीं है ऐसा कि भाई ये आया कैसे है, समझ गए ना, क्योंकि हम हमारी पूरी क्लास को ये आया कैसे ये प्रूफ करने की बजाय हम इसकी एप्लीकेशन में जाएंगे, वो हमारे लिए ज्यादा है, क्योंकि प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। हमको तो फिजिक्स के प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मैथ्स के प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, तो एक बात ध्यान रखो, फिजिक्स में मैं आपको उतने ही बेसिक मैथ सिखा रहा हूँ जितना हमारे लिए काम है, और उसकी एप्लीकेशन हमारे लिए काम है। हमको उसके बेसिक मैथ्स के प्रूफ हमारे लिए काम में नहीं है, तो आपको एज इट इज उनको फार्मूला वाइज आपको जो रूल है वैसे आपको ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चन है उनके पैटर्न आपको समझना, ताकि फिजिक्स में अगर वैसा होता है तो आप उनको अप्लाई कर पाओ, ठीक है। ओके, अभी जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, और इसलिए मैं ज्यादा इनमें एग्जांपल भी नहीं ले रहा हूँ, तो जहां जहां पे फिर जरूरत आती जाएगी, क्योंकि मुझे दोबारा फिर से रूल बताना पड़ता है, फिर से लिखवाना पड़ता है, और फिर सॉल्व करते हैं, तो जहां पे भी आगे आता है, क्योंकि मुझे पता मैं यहाँ पर बता भी दूंगा तो आप उस टाइम तक याद नहीं रख पाते, इसलिए मैं यहाँ पे आपके दिमाग में डाल दे रहा हूँ कि ये कोशिएंट रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है, और जहां पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की जरूरत है, कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो उसको मैं ज्यादा करवा रहा हूँ, ठीक है, समझ गए ना। अब ये नहीं कि सर आपने जो पहला वाला फार्मूला था उसके तो खूब क्वेश्चन करवा दिए, सेकंड में बाकी जो फार्मूले उनके क्वेश्चन कम करवाए, बेटा जितनी जैसे यूज होती ना उसके अकॉर्डिंग मैंने करवाया है, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो मुझे दोबारा फिर से रिपीट करना ही पड़ता है, ये सब चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओके, जैसे मान लो y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में हम कोई भी फार्मूला ले लें, जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ये फार्मूला हो गया, है ना। तो अब इसको डिफरेंशिएट अगर आपको करना है, ये फंक्शन है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। तो क्या आएगा पहले बताओ जरा, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन लोग, फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर लिखोगे, तो Sin डिनोमिनेटर x. x इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इट इज साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर है, इट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी इसको और सॉल्व कर लो, ये बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, b अपॉन 2x. x की पावर है 2x. x की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हमने
ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, ये फार्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसके डिटेल पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसके डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा कि भाई ये फार्मूला हम लोगों ने कैसे, क्लियर हो गया अभी। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ इट इज साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा cos x। होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स एक ही बात होती है, ध्यान रखना। यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स लिखो या साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा ब्रैकेट बना के लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, कोई डाउट इस पे, कोई डाउट इस पे, कोशिएंट रूल पे बोर्ड पे देखो, और कोई डाउट है तो पूछो जरा, बोर्ड पे देखो आप लोग, और कोई डाउट है तो पूछो इस पे सर। ठीक है, आप इनको आपस में पलट सकते हो, लेकिन साइन जैसा वैसे ही पलटना है, जैसे साइन है वैसे ही रखना, अपनी अपनी मर्जी नहीं चलाना है यहाँ पे। ठीक है, अपनी मर्जी नहीं चलाना है। ये प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा ये वाला टर्म, और ये माइनस में तो ये माइनस में, इनको आपस में बदल सकते हो। जैसे इसको पहले लिख रहे हैं तो माइनस, फिर ये आएगा तो ये प्लस। ठीक है, अपनी मर्जी नहीं चलाना है यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा? सर हाँ बोलो। सर साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स का आगे कुछ सॉल्व नहीं होता? नहीं, इसको यहीं तक लिख के छोड़ सकते हो, क्योंकि ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है। मान लो यहाँ पर भी साइन एक्स रहता है एक और टर्म, तो एक साइन एक्स कट जाता है ना, तो ये यहीं तक रहेगा। इसको ज्यादा सॉल्व और कितना करोगे आप, अलजेब्रिकली और सॉल्व ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे और क्या कर सकते हो, एक एक्स को बाहर निकाल सकते हो, फिर भी एक एक्स तो पड़ ही रहेगा, ऐसे ही लिख दो। एक और चीज कर सकते हो कि ये टर्म होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और ये पूरा टर्म माइनस के साथ में फिर साइन स्क्वायर एक्स लिख के अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो तो पूरा अलजेब्रिक स्टेप्स होती हैं, मैंने जो रूल है वो कैसे लगाते वो बताया मैंने। अब फाइनल आंसर कैसे दिए हुए उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता फिर कभी कभी। ठीक है, समझ गए? हेलो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? यस सर। फिर आते बेटा हम लोग पेज नंबर 3 पे। अब एक और होता है चेन रूल। अभी नाउ दिस इज पेज नंबर 3, एक और होता है इस पे चेन रूल। देखो dy अपॉन dx, तो इसको ऐसा लिख सकते हो dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, ऐसा लिख सकते हो। देखो ये du कट जाएगा, है ना, यही रहेगा ना। तो ऐसी कितनी बड़ी चेन बना सकते हो यहाँ पे आप, बहुत बड़ी चेन आप बना सकते हो यहाँ पे, है ना। जितनी बड़ी चाहे आप उतनी बड़ी चेन यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मान लो dy अपॉन dx, dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकते हो कि नहीं ऐसा? तो ऐसे जितनी मर्जी चाहे आप उतनी बड़ी चेन यहाँ पर बना सकते हो, तो ये कहलाता चेन रूल। जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी चेन यहाँ पे आप बना सकते हो। सो दिस इज द चेन रूल। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट x इज इक्वल्स टू, क्या है मान लो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा है, या फिर x इक्वल्स टू a t स्क्वायर, और y इक्वल्स टू मान लो b इंटू t है। आपको क्या निकालना बेटा, फाइंड dy अपॉन dx निकालना है। भाई dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है। लेकिन इसमें एक चीज देखो, ये at स्क्वायर के फॉर्म पे और ये bt के फॉर्म पे है ना, क्योंकि ये x y और x के फंक्शन आपको एज इट इज नहीं दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हो, AT अपॉन B। नहीं ऐसा नहीं है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिख दो, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकते हो कि नहीं? कहां से लिखती है अपन ने, बाय चेन रूल से, आया ना।
लिख सकते हो कि नहीं? हेलो बेटा, ये dt और dt कट जाएगा ना? अरे ये स्टेप लिख सकते हो कि नहीं? dy अपॉन dx को Yes, ऐसे लिख sir. सकते हो कि नहीं? बताओ जरा, लिख सकते हो ना? Yes, sir. तो अब सबसे पहले देखो dy अपॉन dt निकाल लो। तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे इसको सॉल्व करता हूँ। देखो y इक्वल्स टू bt है, तो dy अपॉन dt किसके बराबर आएगा? d अपॉन dt ऑफ b इंटू t। ए और b कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसमें से b बाहर निकल जाएगा, dt अपॉन dt बचा। तो आंसर कितना आ गया? b इंटू वन बचेगा कि नहीं? b इंटू वन मतलब आंसर कितना हो गया? b हो गया। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए? आंसर b इंटू वन। हेलो, समझ गए या नहीं? आंसर b इंटू वन। समझ गए कि नहीं समझे? सर नहीं। अरे y इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, तो फिर इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन dt अगर करोगे तो क्या आएगा आंसर? d अपॉन dt ऑफ, यहाँ पे क्या रख दिया आपने? bt। तो b बाहर आ गया, कांस्टेंट है। अब कितना बचा? dt अपॉन dt। और dt अपॉन dt कितना होता है? dt अपॉन dt होता है 1। समझ गए कि नहीं? व्हाट इज द आंसर? b। आया ना? यस सर। dt अपॉन dt देखो मैंने कल बताया था, कितनी बार रिपीट हो रहा है। dt अपॉन dt, dx अपॉन dx, dz अपॉन dz अगर आता तो उसका आंसर 1 हो जाता। ठीक है, अब ऐसे ही किसको निकाल लो? सिंस x इक्वल्स टू at स्क्वायर है, तो 80 dx अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा? d अपॉन dt ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। a बाहर आ गया, d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? 2t की पावर 1। आया ना? होगा कि नहीं? यस सर। बोर्ड में देखो, अभी रुका हुआ हूं मैं। आंसर देखो बराबर है या नहीं है? आंसर देखो बराबर है या नहीं है? ये वाला आंसर बराबर है या नहीं? बोर्ड में देखो, ये आंसर बराबर है या नहीं? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो ये जो स्टेप आई है ना, ये dx अपॉन dt है। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन। dy अपॉन dt किसके बराबर आ गया? dy अपॉन dt बताओ जल्दी से। dy अपॉन dt किसके बराबर है? b। और dt अपॉन dx कितना है? dt अपॉन dx कितना 1 लिखोगे? upon हाँ, ये इसको पलट के लिखना पड़ेगा कि नहीं? ये dx अपॉन dt है ना बेटा, है या नहीं? ये बोलो जल्दी से। Yes, sir. dx अपॉन dt इतना है, और आपको क्या चाहिए यहाँ पे? dt अपॉन dx। तो इसको पलट के लिखना पड़ेगा, तो क्या जाएगा? 1 अपॉन 2 a into 2t. हाँ, a इंटू 2t लिख सकते हो आप, a इंटू 2t की पावर 1। तो ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, इट इज b अपॉन 280 विल बी द आंसर। ये आंसर आ गया। तो ये होता है चेन रूल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, और बोर्ड पे देखो। आप लोग कोई डाउट है तो पूछो। पहले पूरे बोर्ड पे पूरा देख लो, आप एक बार पूरा देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे किए हैं। अगले पेज पे आते हैं हम लोग। एक और होता है डबल डेरिवेटिव। अभी एक और होता है डबल डेरिवेटिव। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। पेज नंबर 4 है कि 5 है? 4। डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव, ठीक है। डबल डेरिवेटिव ये बहुत काम में आता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली हमको डबल डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ता है बहुत सारी जगह पे, है ना? बहुत सारी जगह पे डबल डेरिवेटिव वाला टर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो ध्यान से समझना। डबल डेरिवेटिव, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूं किससे? y1 से।
फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx मतलब d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया बेटा, y1 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद देन इट्स सेकंड डेरिवेटिव, देन सेकंड डेरिवेटिव y2 है। तो y2 का मतलब है dy1 अपॉन dx, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके जो आंसर मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करके जो आंसर मिलेगा उसको क्या करना पड़ता है, फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसी के आंसर को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो वो सेकंड डेरिवेटिव हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया। इसको सेकंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं या डबल डेरिवेटिव बोल सकते हैं अपन। ठीक है, समझ गए कि नहीं? दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करने पे जो आंसर मिलता है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो फिर वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाता है। और बहुत बहुत यूज में आते हैं, ये ध्यान रखना है ना। ये सेकंड डेरिवेटिव आता है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव में किसके बराबर आएगा, d अपॉन dx ऑफ y1 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, dy अपॉन dx है ना। चाहो तो आप इसको रखो। तो ये एक्चुअल में d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब इसमें ये नहीं पूछना कि सर यहाँ तो ठीक है ये d स्क्वायर y है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपने d स्क्वायर x स्क्वायर क्यों नहीं लिख दिए। तो किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि d स्क्वायर और x स्क्वायर क्यों नहीं लिखे। एक्चुअल में जो मैथमेटिशियन है उनने ये नोटेशन दिए, इस तरह से नोटेशन नहीं दिए हैं डबल डेरिवेटिव को लिखने की। ठीक है, डबल डेरिवेटिव को लिखने की ये नोटेशन नहीं है। हाँ, ऐसा भी समझ सकते हो कि भाई डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को डी एक्स का होल स्क्वायर भी आप मान सकते हो, बट राइट नोटेशन इज दिस, ये ऐसा नहीं लिखा जाता। तो डोंट बी कंफ्यूज कि डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसा नहीं लिखा जाता, सिंपली ऐसा लिख दिया जाता है डबल डेरिवेटिव के लिए। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इसको? यस सर। तो डबल डेरिवेटिव को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं अपन। दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव। यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं तो आप लोग और जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन से कैसे समझते हैं, मैंने मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया। अभी क्वेश्चन ये है कि लेट y इक्वल्स टू 4x क्यूब या फिर 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर है ना, प्लस 10। तो बेटा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? सो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx। डायरेक्ट बता सकते हो क्या क्या आंसर आएगा? d अपॉन dx ऑफ 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10। मैंने डायरेक्ट लिखना सिखाया था, बताओगे क्या आंसर आएगा इसका? डायरेक्ट आंसर बताओगे कितना आएगा इसका? 8x to the power 3 plus 6x. x क्यूब प्लस 6x 0। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ये क्या आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। Yes, sir. अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब y2 मतलब dy1 अपॉन dx। इसका मतलब होता है d अपॉन dx और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यही डबल डेरिवेटिव है। मतलब d अपॉन dx ऑफ 8x क्यूब प्लस 6x प्लस 0। अब इसका आंसर बताओ जरा, इसका आंसर भी डायरेक्ट बताओ कितना आएगा। फिर से डायरेक्ट बता सकते हो, बोलो जल्दी से। 24x square plus 6. 24x स्क्वायर प्लस 6, बस इतना ही बचेगा। Yes sir. जीरो का तो जीरो है, फिर तो उसकी कुछ कहानी है ही नहीं। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 24x स्क्वायर प्लस 6 इज द फाइनल आंसर। ये इसका डबल डेरिवेटिव है। मतलब पहली बार डिफरेंशिएट करके जो आंसर आता है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो वो क्या बन जाता है? डबल डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, पहली बार डिफरेंशिएट करके जो आंसर आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्या बन जाता है? बोलो जल्दी से, क्या बनता है? एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, क्या बन गया? डबल डेरिवेटिव। Double derivative. वेरी गुड। एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए तो डबल डेरिवेटिव बन गया। समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे?
कोई डाउट? हेलो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? Yes, sir. सर नो Yes. सर, वेट मिनट। हाँ हाँ, रुका हूँ। अभी इसकी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी डबल डेरिवेटिव हमारे लिए बहुत काम में आता है ना, इसकी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। हो गया क्या? हो गया क्या बेटा? Yes, sir. पेज नंबर 5 देखो, फिजिक्स में इसका यूज क्या होता है डबल डेरिवेटिव का। देखो, डबल डेरिवेटिव यूज्ड इन फिजिक्स, है ना। जैसे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे x क्या है, मान लो डिस्प्लेसमेंट है ना, x इज डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन? अगर आप एक्सीलरेशन की बात करोगे तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, dv Change in अपॉन velocity dt। upon time. इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन है लेकिन ग्रेविटी का एक्सीलरेशन, भाई और कहीं पे भी तो एक्सीलरेशन हो सकता है। तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या बनता है, एक्सीलरेशन बनता है। अभी देखो ये फिर यहाँ पे ये किसके बराबर आ गया, सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू d अपॉन dt, और वेलोसिटी किसके बराबर बेटा, फिर से यहाँ पे dx अपॉन dt है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब व्हाट इज द एक्सीलरेशन, इट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव क्या बनता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। तो जो डबल डेरिवेटिव होता है इसका डिस्प्लेसमेंट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप एग्जांपल से समझ लो, है ना, ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया कि भाई फिजिक्स में कैसे आता है। मान लो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसी लिखी गई है, displacement equation of particle is given by x equals to, suppose ले लिया मैंने यहाँ पे 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर या t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 10। तो बेटा इसमें v इक्वल्स टू मान लो dx अपॉन dt है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा बताओ जरा, डायरेक्ट बता सकते हो क्या, इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हो क्या, 6 2 square. 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 10, बोलो जल्दी से, डायरेक्ट बता सकते हो इसका आंसर, 6t 6t स्क्वायर square plus 2t प्लस 2t माइनस 5 प्लस 0। plus 0. हाँ या ना, समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? Yes. कोई डाउट इस पे, कोई डाउट किसी भी बच्चे को, कोई डाउट? अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दे, मैंने a लिख दिया, a मतलब dv अपॉन dt, dv अपॉन dt का मतलब हो जाएगा वापस से आपने dx अपॉन dt किया है,
तो d अपॉन डी टी ऑफ 6t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। अभी आगे बताओ जरा क्या आएगा इसका आंसर। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू d स्क्वायर अपॉन, या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, dv अपॉन dt लिख दो, या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। बताओ इसका आंसर कितना हो गया, डायरेक्ट बोलो जरा। 12t plus 2. 12 टी की पावर 1 प्लस 2, खत्म, एंड माइनस 0, है ना। समझ गए, तो आसान है कि नहीं डबल डेरिवेटिव। तो फिजिक्स में हमको इसी तरह की जरूरत पड़ती है अधिकतर। समझ गए बेटा? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं, समझ गए या नहीं? Yes, sir. कोई डाउट इस पे किसी भी बच्चे को? कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? एक क्वेश्चन और करते हैं इसका अपन लोग, डबल डेरिवेटिव। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes. Now this is पेज नंबर 6। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इफ क्वेश्चन में ऐसा दे सकता बेटा, पोजीशन ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इन मीटर, x काय में है, मीटर में, इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 10, ऐसा दिया हुआ है, एंड t इन सेकंड। देन फाइंड फर्स्ट x एट t equals to 0 and t equals to 2 सेकंड। देन फाइंड x v मतलब dx अपॉन dt, a मतलब dv अपॉन dt at t equals to 0 and t equals to 2 सेकंड। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा ऐसा। क्या क्या निकालना है आपको, देखो x की वैल्यू मीटर में और t की वैल्यू सेकंड में। तो सबसे पहले आपको x निकालना है, फिर v निकालना है, फिर a निकालना है। कब निकालना है ये सब वैल्यू आपको, t की वैल्यू 0 पे, फिर t की वैल्यू 2 पे। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, डबल डेरिवेटिव एप्लीकेशन चल रही है, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटा। नाउ x की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे कितनी आएगी, x की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे कितनी आएगी, बताओ जरा, वैल्यू पुट करना आपको सॉल्यूशन में। फर्स्ट x का फंक्शन क्या है आपके पास में, 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 10। अब x की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे निकालना, मतलब 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 10। आंसर कितना आ गया बेटा, 10. फिर x की वैल्यू कब निकालना आपको, t इक्वल्स टू 2 पे। तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10। अभी कितना आ गया आंसर, बताओ आंसर कितना आ गया। पहला टर्म का हो गया 8 टू 16, 4 2 टू 4, 4 4 16 एंड प्लस 10, एंड आंसर विल बी 10। फिर x की वैल्यू, अच्छा दो ही जगह के लिए निकालनी थी हमको, ठीक है। अब क्या निकालना आपको, v। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, dx अपॉन dt। डायरेक्ट बता सकते हो क्या, तो ये होगा 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 10। डायरेक्ट बोलो जरा, आंसर क्या बचेगा इसका, 60 square minus 8t. yes, it is 6t स्क्वायर माइनस 8t, आया ना, है ना। तो ये वेलोसिटी आ गई आपकी। तो अब आपको v की वैल्यू कहां कहां पर चाहिए, v की वैल्यू चाहिए t इक्वल्स टू 0 पे। तो 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0, एंड आंसर इज 0। अब क्या चाहिए बेटा, v की वैल्यू कहां पे चाहिए, t इक्वल्स टू 2 पे चाहिए। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2, व्हाट इज द आंसर हियर, 24 माइनस 16, एंड आंसर इज 8। समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट? और तुम्हें ध्यान होगा, अगर dx अपॉन dt लिखे अपन ने,
तो x किस में है, मीटर में, और t किस में है, सेकंड में। तो इनकी यूनिट काय में आएगी, मीटर पर सेकंड में रहेगी अगर हम t को सेकंड में रख देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये वाले का आंसर रहेगा मीटर और ये वाले का आंसर किस में रहेगा, मीटर में। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सेकंड सर। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं? हेलो, समझ में आया बेटा ये? स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ले स्क्रीनशॉट लेते हैं। सर डन। फिर आते हम लोग अब एसिलरेशन को निकालते, है ना, पेज नंबर 7, यहीं पे एसिलरेशन, ये आपने ये निकाल दिया अभी। थर्ड पॉइंट आएगा A इक्वल्स टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो d अपॉन dt मतलब ये कितना हो जाएगा, नहीं फाइनल आंसर कितना आया था v का, 6t स्क्वायर माइनस 8t। अभी डायरेक्ट बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, 12t minus 8. 12t माइनस 8। वेरी गुड। सो देयरफॉर a की वैल्यू अब t इक्वल्स टू 0 पे कितनी आ गई, 12 इंटू 0 माइनस 8, इट इज माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और a की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 पे कब आ जाएगी, 12 इंटू 2 माइनस 8, 24 माइनस 8 मतलब 15. 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी किसी भी बच्चे को इस पे, कैलकुलेशंस पे, कैलकुलेशन पे कोई डाउट है? No sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन ऐसे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये समझ गए यहाँ पे क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं इनकी ऐसे, समझ गए कि नहीं? इनकी प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ अभी, समझ गए इस तरह की? हाँ, क्योंकि अगले चैप्टर में जब हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो अब यही सब कहानी आने वाली है फिर से, अगले चैप्टर में यही कहानी आने वाली है, इसलिए ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एक प्रकार से, अभी से तैयारी चालू होगी अगले चैप्टर की। ध्यान रखो, ये जो टॉपिक चल रहा है तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये अगले चैप्टर की तैयारी है एक प्रकार से। ठीक है, मिटा दो बेटा इस पेज को, मिटा दो। यस सर। Now this is page number 8। फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विल बी गिवन बाय x इक्वल्स टू 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, है ना, बस सीधा सीधा निकालना है। देन फाइंड v, या फिर ऐसे फाइंड x, v मतलब dx अपॉन dt एंड a मतलब dv अपॉन dt या फिर d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 1 पे और 2 पे, है ना। तो ये वैल्यूज आपको निकालनी है, ये वैल्यूज कहाँ कहाँ पे निकालनी है आपको, 1 पे और 2 पे। तो पहले x की वैल्यू 1 पे कितना आएगा और 2 पे कितना आएगा, फिर v की वैल्यू 1 पे कितनी आएगी और 2 पे कितनी आएगी, और फिर a की वैल्यू। तो बनेगा ये क्वेश्चन, अगर हम लोग सॉल्यूशन पे आए इसका, सबसे पहले x, तो पहले जो फंक्शन है आपको वही लिखना है। तो x फंक्शन कैसा आपके पास में यहाँ पे बेटा, x इज इक्वल्स टू कैसा ये फंक्शन, 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 पे कितना आएगा, 6। हाँ
कितना आया बताओ जल्दी से। ये 5 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 3 8 और 2 10 प्लस 6। फिर x की वैल्यू कब निकाल लो? t इक्वल्स टू 2 पे। तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। इसको क्या पढ़ते हैं अपन? x ऑफ t ऑफ 2 या वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल्स टू 2, ऐसा रीड करते हैं इसको। तो सॉल्व करने पे कितना जाएगा बेटा? ये 20 16 प्लस 6 प्लस 2 है ना? कितना हो गया ये? 32 44 32 या 34? ये कट गया ना, 10 बचा, 30 32 आएगा ना आंसर। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? ये सर वो 2 का क्यूब होगा ना? तो 12 आएगा। अच्छा, सॉरी। 12 आएगा। तो 2 का क्यूब मतलब 8 5 जा 40 बराबर है। और फिर ये 2 का स्क्वायर। हाँ, अभी कितना आ रहा आंसर? कितना आ रहा बताओ जल्दी से। 16 देख ये कितना 40 माइनस, यहाँ पे बचा -10 और गया तो कितना बच रहा है यहाँ पे अभी? 30 32 ना? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। यस सर। यहाँ पे कितना बच रहा है? ये वाला अगर देखोगे तो ये 24 30 32 सही तो ठीक है। समझ गए? चलो अभी भी निकालते हैं और फिर ए निकालते हैं। मिटा दूं इसको बेटा? मिटा दूं? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? सर अभी भी और ए निकालना, पेज नंबर 9। तो ये 2-3 क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कर लेना। देखो भाई, मैं पूरी क्लास में 1 घंटे की क्लास में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करवा सकता हूँ, ध्यान रखो, है ना? क्योंकि अगर मैं जैसे 10th स्टैंडर्ड में होता था, पूरी एक क्लास हो गई, 1 या 2 प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, अभी वैसा नहीं हो सकता है। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ती है, थोड़ी स्पीड भी होती है, आपको कोप अप करना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको घर में जितना अपन ने पढ़े उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो कम से कम 1 से 2 घंटे की दोबारा प्रैक्टिस करो उन्हीं प्रॉब्लम की जो हम क्लास में कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे आपको चीजें याद रहेंगी। अभी हम लोग भी निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, तो भी कैसे निकलेगा बेटा? भी आ जाएगा dx अपॉन dt। तो d अपॉन dt ऑफ 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। डायरेक्ट बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 15t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3। ठीक है। और यहीं से अब अगर हम ऐसी रिलेशन निकाल लें तो dv अपॉन dt, तीसरा पॉइंट जो है d अपॉन dt, v की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 15t स्क्वायर। सर 30t माइनस 8। ओके, वेरी गुड बेटा। तो इसका आंसर आएगा 30t माइनस 8। ये आ गया ए, ये आ गया भी। अब भी की वैल्यू कब चाहिए तुमको? t इक्वल्स टू 1 पे। तो 15 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 3, आंसर निकाल लो। फिर कब चाहिए आपको? 2 पे। तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3, आंसर निकाल लो। ऐसे ही a की वैल्यू कब चाहिए? t इक्वल्स टू 1 पे। तो 20 मीटर। हाँ 22 मीटर। हाँ ठीक है, 52 मीटर। आंसर निकाल लो। अभी मैंने आंसर छोड़ दिया आपके लिए। निकाल लिया निकाल लिया? इसका कितना है पहले वाले का? सर, उसका 10 मीटर। हाँ 10 10। देख यहाँ पे कुछ यूनिट वगैरह नहीं दिए तो मीटर और ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस वैसे वैसे चलोगे। अगर यूनिट दी रहती तो फिर चलना पड़ता, ठीक है? दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया? 42। हाँ 42। नहीं ना, 60 में से 16 गया, कितना बचेगा? 44 और 3 47। देखो अच्छे से,
15 4 का कितना हो गया 60, 60 माइनस 16, हेलो अरे 16 माइनस 16 कितना आएगा 44, 44 प्लस 3 47, इसका आंसर कितना आएगा 22, और इसका 22 कितना आएगा 60 में से 8 गया 52 52, ठीक है, ओके स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, ले लिए।